Good morning, students. Class 10. Today we will discuss second chapter, electric potential and capacitance. So in this chapter, first topic is electric potential. We will discuss what is electric potential and what is electric potential energy. तो जैसे कि आपने 10th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या एक्चुअल में। इधर देखिए, यहाँ ये कैपिटल क्यू एक सोर्स चार्ज है, उसके पास में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। तो ये सोर्स चार्ज है, उसका यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस चार्ज पर फोर्स लगेगा, ये चार्ज इधर को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो लगने वाला फोर्स कितना होगा, एफ बराबर क्यू नॉट ई। ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि अब इस चार्ज को अगर हम ए से बी तक ले जाएं तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ए से बी तक जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो इसमें एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यानी चार्ज एट बी जब होगा तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले हम एफ इक्वल टू क्यू ई आपको बता दिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, जैसे ए पॉइंट है, कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज़ है, एनर्जी अलग चीज़ है। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और वी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू। वी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू। अब ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट। डब्लू जो है वर्क डन है, कहाँ से, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक। इस टेस्ट चार्ज को कहाँ से लाया गया, इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाया गया। तो इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया गया है उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दिया, तो ये पोटेंशियल एट ए आ गया। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो पोटेंशियल एट ए हम कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट मतलब जिस पॉइंट पर चार्ज इस समय है ए पॉइंट, डिवाइडेड बाई दैट चार्ज। वो चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज जो है एक कूलम भी ले सकते हैं या वेरी स्मॉल ले सकते हैं। ठीक है। तो अब वर्क डन है डब्लू इन्फिनिटी टू ए, जो वर्क डन है वही इसमें स्टोर हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी हो गई। ठीक है। तो ये तो इसका मेन अंडरस्टैंडिंग हो गई। और डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज इज गिवन बाय द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है। तो जो वर्क है वो किस में स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में हो गया। ठीक है। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मुझे लगता है ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। देखिए, तो ए से बी तक अगर हम ले जाते हैं, ठीक है, ए से बी तक डिस्टेंस माना कि डी आर होती है, तो एफ बराबर क्यू ई, क्यू नॉट कॉन्स्टेंट है, ई इधर आ गया, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ए से बी लगा दिया। ठीक है। चार्ज नेगेटिव है तो इसको माइनस ले लिया गया। ठीक है। माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए, इसका मतलब ये है कि हम फोर्स जो है इधर को लगा रहे हैं और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसको इधर भगा रहा है। ठीक है। तो अपोजिट हो रहा है, इसलिए माइनस ही बता रहा है। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन एनी पॉइंट टू ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन मूविंग ए टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सीलरेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। उसके बाद में अगर पोटेंशियल एनर्जी एट बी डिफाइन करें तो बी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी से बी तक लाने में जो वर्क हुआ है वह स्टोर हो गया, वो पोटेंशियल एनर्जी एट बी हो गई। ऐसे अगर हम ए डिफाइन करें तो इन्फिनिटी से ए तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी एट ए हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट बी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो वर्क डन ए टू बी,
आ जाएगा। वर्क की यूनिट वही होती है जो एनर्जी की यूनिट होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट भी जूल होगी और वर्क की यूनिट भी जूल होगी। इसमें ये कुछ बातें बताई गई हैं। इंटीग्रेशन ई डी आर इज नोन एज, इसको हम क्या पढ़ेंगे, ई डी आर को क्या पढ़ेंगे, डी आर क्या है, लेंथ है, तो लाइन इंटीग्रल बोलेंगे इसको, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी, इसको ऐसे पढ़ेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंस द वर्क डन बाई एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्जेड पार्टिकल डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब वर्क डन इनिशियल एंड फाइनल पाथ पर डिपेंड करता है तो ऐसा फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव बोलते हैं उसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हुआ, कंजर्वेटिव हुआ। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को और थोड़ा डिटेल में बताते हैं। जैसे ये पानी भरा हुआ है तो ये हाई पे है तो ये हाई पोटेंशियल बोल सकते हैं या समझ सकते हैं। तो पानी किधर जाएगा, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाएगा। ऐसे हीट अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी, ठीक है। तो H2 अगर ज़्यादा है तो हीट ज़्यादा से कम की तरफ जाएगी। वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया गया है, तो इसकी ये डेफिनेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक कूलम चार्ज ले लिया गया या टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो वही सब मतलब है उसका, मतलब उस पॉइंट पर जो हम इन्फिनिटी से चार्ज को लाएंगे उस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, ठीक है। तो वर्क डन और डब्लू, वर्क डन क्या हो गया, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने वर्क डन डब्लू हो गया। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, क्यू नॉट। और क्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब है 1 कूलम, ठीक है। तो यहाँ 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, 1 कूलम, 1 का कोई मतलब नहीं रहा। तो पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, वर्क डन के बराबर हो गया। लेकिन पोटेंशियल का यूनिट जूल पर कूलम होगा और वर्क का यूनिट जूल होगा, ठीक है, ये समझ लीजिए। मतलब फार्मूला वही है, V बराबर डब्लू अपान क्यू, लेकिन क्यू अगर 1 है तो V बराबर डब्लू, और यूनिट सबके अपनी जगह रहेंगे। पोटेंशियल की अगर बात करेंगे तो जूल पर कूलम बोलेंगे, और वर्क की बात करेंगे तो जूल बोलेंगे, चार्ज की बात करेंगे तो कूलम बोलेंगे। तो ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा। फिर जैसे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक्सप्रेशन क्या है, अभी हमने बताया फार्मूला वही है। तो एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से, और टेस्ट चार्ज को क्यू से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज। तो ये ऐसे हमने बताया था, ई डी आर इन्फिनिटी से अगर बी पॉइंट तक लाते हैं या ए पॉइंट तक लाते हैं तो वो ए या बी जो भी है वो लिख देंगे, ई डी आर हो गया, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो एफ बराबर क्या था, एफ बराबर क्यू नॉट ई, तो यहाँ क्यू नॉट ई है और डिस्टेंस क्या है, डी है, ठीक है। तो छोटी डिस्टेंस के लिए डी आर लिख दिया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। और इसको जो है एक नए तरीके से भी लिखा जा सकता है, ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर, ठीक है। इसको भी नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर, मतलब एक नया यूनिट आ गया, वोल्ट पर मीटर। और ये देखिए एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यूनिट क्या हो, जूल पर कूलम, ये आ गई, ठीक है। तो अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को लाने में, तो वहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, 1 जूल पर कूलम होगा या 1 वोल्ट होगा, ठीक है। CGS यूनिट मत पढ़िए, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज डिफाइंड एज 1 वोल्ट इफ 1 कूलम चार्ज इज ब्रॉट एंड वर्क डन इज 1 जूल, ठीक है। न्यूमेरिकल दिया, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, वर्क इतना है, चार्ज इतना है, डिवाइड कर दिया ये आगे, ठीक है। फिर जो पोटेंशियल डिफरेंस बताया, डिफरेंस वही है, ए पॉइंट पर पोटेंशियल इतना है, बी पॉइंट पर इतना है, तो उसका डिफरेंस कर दिया तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया और डिफरेंस आ गया। Potential difference between any 2 points in an electric field is defined as work done in moving a unit positive charge from one point to the other point against the electric force of the electric field। तो डिफरेंस क्या है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क मतलब W/1 कूलम, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन and you may ask any question, otherwise you may revise it। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रोक कर बार बार देख कर बार बार सुनकर इसको समझ सकते हो और नोट कर सकते हो। अगर आपके पास डायरी पेन है तो, नहीं है तो इधर उधर से अरेंज कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके।